हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। सो लास्ट वीडियो में भाई हम लोग जो है इस प्रॉब्लम की बात हम लोगों ने किया था। ठीक है, परम्यूटेशन सीक्रेट। इस प्रॉब्लम का जो है हम लोगों ने रूट अप्रोच देख लिया। ठीक है, प्रूफ देख लिया। और आज मैं मेरे भाई इस प्रॉब्लम का जो है बेटर एंड ऑप्टिमल एक दोनों अप्रोचेस की बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। सो अगर आपने जो है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं लिखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ मेरे चैनल की जो डीएसए सीरीज है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो डीएसए सीरीज है मेरे भाई। ठीक है, चैनल पे हमारा डीएसए सीरीज, डीएसए करके सीरीज डीएसए करके एक प्लेलिस्ट होगी। आप जाओ उसको एक्सेस करो, वन बाय वन सारे प्लेलिस्ट सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मैं आपको बता देना चाहूँ हम लोग ने स्टाइल की क्या स्टाइल की एच डी शीट है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? इस एच डी शीट को कंप्लीट करना। एनी हाउ जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब तक जो है कि हम लोगों ने मेरे भाई डे 8 तक कंप्लीट कर चुका है। डे 9 का जो है मेरे भाई हम लोग रिकर्शन सीरीज के, और रिकर्शन सीरीज में हम लोग की लास्ट प्रॉब्लम थे। आज जो एक प्रॉब्लम खत्म हो गया है। दो बेटर और ऑप्टिमल, इन तीनों एप्रोचेस को जो है कि हमें डिस्कस कर लेंगे। दो हमारा हो चुका है, बेटर और ऑप्टिमल की बात आज हमें कर लेंगे। ठीक है भाई। सो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा मेरे भाई कि आप जाओ अपनी सारे प्रॉब्लम्स को देख के आओ। ठीक है, ये दोनों ऐसे जिसको नहीं था, ये सब इंटर रिलेटेड है सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं देखोगे तो ये जो डे 10 का जो प्रॉब्लम्स हम लोग शुरू करेंगे, प्रिंट ऑल द प्रिंटेशंस ऑफ स्ट्रिंग सीक्वेंस, ये सारे प्रॉब्लम जो है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जाओ इसको देख के आओ मेरे भाई। ओके, सो नाउ लेट्स जो है डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं इसको क्या करें, कैसे करना है, इसका बेटर अप्रोच क्या मतलब बेटर और अपने अप्रोच क्या होगा। ठीक है भाई। देखो, तो देखो मेरे भाई, जैसे कि हमारे पास क्या है। ठीक है, हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम में बताया था हमने क्या कर, हमारे पास n दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मान लो हमारे पास जैसे कि फोर फोर दिया हुआ है। ठीक है, एंड के जो है हमारे पास मान लो दे दिया है 10। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है कि हमारे पास सब 10 में मान लो हमारे पास के जो है 11 दिया। मैं ऐसे जस्ट फॉर मतलब कन्वेंशन के लिए मान लो आप कुछ नहीं। तो अब तुम आप अब आप लोग को पता है मेरे भाई कि हमें क्या करने वाले हैं। अब जब एन इक्वल्स टू 3 ले दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन जो मतलब कितने स्ट्रिंग्स होंगे परमुटेशन को, 1 2 3 4। तो लास्ट प्रॉब्लम में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर देखो एन इक्वल्स टू क्या था, एन इक्वल्स टू 3 था, के इक्वल्स टू 5 था, तो हमने क्या किया था, जनरेट ऑल परमुटेशन के लिए जो हम लोग जनरेट कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि डेटा मैप ले लिया, फिर हमने लूप लगाया 0 to 1। ठीक है, फिर हम लोग इसमें मैप में देख रहे थे हमने किसको ले लिया किसको नहीं लिया, जिसको नहीं लिया देन उसके बाद फिर से हमने क्या करा, उसको एक्सपेंड कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट टाइम में 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर उनके मार्केट जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो देखो पहले इसको एक्सपेंड किया होगा, फिर उसके बाद हमने इसको expand किया। मैंने 2 ले लिया तो क्या 1 फिर 0 to 1 हर बार क्या करेगा, लूप चला रहा है। या देखिए 0 to 1, तो यहाँ 0 to 1 हर एक पॉइंट पे क्या है, 0 to 1 लूप चल रहा है हर एक पॉइंट पे जब भी फंक्शन कॉल हो रही है। तो क्या हुआ, इससे जो है कि हमें पता चल जाएगा। और हम लोग कब रिटर्न कर रहे थे, एक जो है साइज, मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस डेटा स्ट्रक्चर की साइज जब जो है क्या 3 हो जाती है, मतलब कि हमारा क्या हो जाता है, हमारे पास एक परमुटेशन आ जाता है। जैसे ये देखो कुछ इस तरह से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पे 6 होता है। तो इसका ब्रूट फोर्स सब कुछ ये था। ठीक है। हम्म तो अब आते हैं हमारे ऑप्टिमल अप्रोच कह लो या इसको बेटर अप्रोच कह लो, बट इसको ऑप्टिमल अप्रोच करना ज्यादा अच्छा है। ऑप्टिमल अप्रोच में मतलब जैसे कि हमारे पास 1 to 3। ठीक है, अब जैसे कि उस रिकर्शन वाले जो में हमें टाइम लिमिट एक्सीड आ गया था। ठीक है, अगर आपको याद है तो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया था, जैसे कि यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं समीक्षा में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई टाइम लिमिट एक्सीड आ गया था। ठीक है, तो अब जो है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसे अप्रोच का यूज करेंगे कि जैसे टाइम लिमिट एक्सीड है। तो देख, अगर मैं कहूँ क्या, अगर ये जो है परम्यूटेशन बनता है ऐसे करके मान लो इसकी पहले टाइम से मान लो 1 को लेकर के परम्यूटेशन में 1 प्लस 3 एलिमेंट्स को लेकर परम्यूटेशन में कौन कौन सा, 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो पेन चेंज करते हैं। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट परम्यूटेशन किसको लेंगे, फिर अब 1 को लेके 1 to 3। ठीक है,
टू अगर हमने टू टू को देखिए परमुटेशन बनेंगे कितने बनेंगे, टू को टू लेंगे तो वन थ्री एंड फोर ये होगा। ठीक है, अगर मान लो हमने जो है कि थ्री ले लिया, ठीक है, थ्री को लेंगे परमुटेशन कितने बनेंगे, वन टू फोर, इन एलिमेंट्स को पिक करना होगा। ठीक है, फोर को अगर ले लिया, ठीक है, फोर को अगर लेंगे परमुटेशन बनाएंगे तो कितने एलिमेंट्स हमें मतलब कि बच जाएंगे लेंगे मतलब पिक करने के लिए, वन थ्री सॉरी वन टू थ्री, गलत, वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, ये हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर देखो हमारे पास वन टू थ्री चार फोर, ये देखो ये हमारे पास फोर ऐसे अनआइडेंटिफाइड नंबर है जिनका हमें जो है एक परमुटेशन निकालना है। ठीक है, फोर पे फिर परमुटेशन। अब इसको देखो, अगर देखा जाए तो वन प्लस इसके इसके कितने टोटल परमुटेशन होंगे, टू, मतलब कितने परमुटेशन होंगे, ठीक है, टू थ्री फोर के सिक्स परमुटेशन होंगे, तो ऑब्वियस बात है सिक्स होंगे। अगर सिक्स होंगे तो मतलब कि कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए तो जीरो टू फाइव होगा। ऑब्वियस बात है, अगर आप इसको सिंपल सी बात है अगर वेक्टर में एक ले हुए, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था क्या, जैसे कि अगर देखिए जीरो, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू थ्री फोर फाइव, फाइव इंडेक्स है तो थ्री का कितने बनेगा, मतलब जीरो टू फाइव तक इंडेक्स जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि फाइव इंडेक्स, देखो इसको ये अगर इसको देखा जाए तो ये कितना होगा, सिक्स टू इलेवन इंडेक्स चलेगा, ऑब्वियस बात है। ये कहाँ पे कहाँ परमुटेशन चलेगा, अब देखो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ट्वेल्व टू सेवनटीन चलेगा ये। ठीक है, तो अगर उसी को और आगे ये कितना, एटीन टू ट्वेंटी थ्री चलेगा। अब देखो मेरे भाई, अगर फोर का देखा जाए, फोर एलिमेंट्स को लेकर नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होते हैं, फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल कितना होता है, फोर फैक्टोरियल 24 होता है। अगर आप इसको अगर से वेक्टर में ले लो, ठीक है, वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में अगर इसको ले लो तो क्या होगा, तो अगर वेक्टर में ले लो तो कितना होगा, जीरो टू ट्वेंटी थ्री इंडेक्स होगा। ठीक है भाई, तो अगर हमें जीरो टू ट्वेंटी थ्री में हमें के इक्वल्स टू इलेवन लौटाना है, तो ये क्या होगा, के का के माइनस वन इंडेक्स होगा। ठीक है, वेक्टर में मेरा भाई के माइनस वन इंडेक्स होगा। ठीक है, के माइनस वन इंडेक्स होगा। और देखो इन इन चारों में ये जो है के माइनस वन मीन्स टेंथ, टेंथ वाला इंडेक्स कहाँ है, जैसे कि मेरे भाई देख सकते हैं यहाँ पे टेंथ वाला इंडेक्स लाइक कर रहा है। ठीक है, टेंथ वाला इंडेक्स कहाँ लाइक कर रहा है, ये जो है कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको जो है कि मान लो हमने सेकंड में, ठीक, टेंथ वाला इंडेक्स यहाँ लाइक कर सकता है। तो आप देखो मेरे भाई, ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि हमारा परम्यूटेशन जो है वो किस सीक्वेंस में लाइक कर रहा है, इस सीक्वेंस में, क्योंकि ये टू को लेकर के मतलब इसको लेकर के इस कंडीशन मतलब ये टू वन थ्री फोर तीन परम्यूटेशन के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो पहला एलिमेंट क्या आएगा, टू आएगा हमारा, ये तो कंफर्म होगा, जो ये टू से अगर सॉर्टिंग है, अगर हम लोग सम हो ये फाइंड आउट कर ले क्या, कि इन सब मतलब ये जो है कि टू टू अब हो गया, इन तीनों में से अब कौन आएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, सिंपल सा बात है, मैथमेटिक्स है इसमें थोड़ा सा, देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो भाई, जैसे ही हमें पता है क्या है, टेंथ इंडेक्स फाइंड आउट करना है, एन इक्वल्स टू फोर है, इन सबका अगर देखा जाए तो वन टू थ्री में ये सबका क्या है, सिक्स परमुटेशन होगा, ये भी क्या है सिक्स होगा, इसके भी क्या है सिक्स होगा, ये भी क्या है सिक्स होगा, इन सबको मिला के कितनी होगी, 24 होगी, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ये सिक्स है, इन सबको मिला के क्या होगा, ठीक है,
सिक्स सिक्स परमुटेशन मिला के कितने होंगे 24 होंगे। अब देखो अगर, तो हमें पता है कि क्या है, इन तीनों का सिक्स परमुटेशन अगर हमारे पास जैसे k इक्वल्स टू k कितना है 10 है, ठीक है, और नंबर ऑफ परमुटेशन ये कितने हैं, मतलब कि हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने एक फाइंड आउट कर लिया तो कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो ऐसे है, हमारे पास स्ट्रिंग ऐसा है, ठीक है, स्ट्रिंग कह लो एरे कह लो जो भी कह लो, अगर हम लोग ये मॉडुलस k डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग 6 करें तो 6 क्या है, 6 मतलब कि इनका फैक्टोरियल, ठीक है, 1 2 3 मतलब कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के 3, इनका फैक्टोरियल कितना होगा 6 होगा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6 होगा। तो अगर k डिवाइडेड बाई 6 अगर करें तो कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो अगर 10 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि 6 टू जा 12, 12 जाएगा ना 6, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और ये हमारा डिवाइस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे भाई बस तब समझे, ये कितना है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब 1 है, तो इसमें से अब हम लोग 1 इंडेक्स पिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर है, आंसर वाला कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब 1 इंडेक्स पिक कर लिया तो ये 1 इंडेक्स जो पिक किया, अब यहाँ पे हमने आंसर लिया ट्रू पेस्ट कर लिया। जब ये हो गया, ठीक है, जब ये हो गया हमने ये पिक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास, अब जैसे कि हमारे पास कितने सीक्वेंस बचे, कौन सा चीज करेंगे, तो ये मॉडुलस 6 करो, ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडुलस 6 करो, हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, ऑब्वियस बात है, जो रिमाइंडर बचा क्या आएगा 4 आएगा। पहले कौन सा, फोर्थ वाला परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, कैसे, अब कितने में से, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, स्ट्रिंग में से 2 ले लिया, अब हमारे पास जो स्ट्रिंग बची है वो 1 3 एंड 4 की बची है, देखो हमने जैसे कि 2 से स्टार्ट किया, 1 1 3 4 बची है, ठीक है, देखो हमारे पास ये, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 4 है, फोर्थ वाला चाहिए। अब अगेन क्या करेंगे हम लोग, ये सेम, यहाँ देखो अब 1 2 3 है, अब इससे फोर्थ वाला, मतलब फोर्थ वो चाहिए, फोर्थ परमुटेशन चाहिए, यहाँ पे क्या है, अगर 1 2 3 से लेके करेंगे तो 6 परमुटेशन होगा, ठीक है, 6 6 होगा, और देखिए इसमें कैसे करेंगे, कैसे, तो 1 यहाँ से 1 प्लस कितना 3 एंड 4 हो सकता है, ठीक है, फिर 3 को लें, 3 प्लस कितना होगा 1 यानी 4 हो सकता है, ठीक है, फिर अगर 4 को ले लिया क्या होगा, 4 के लिए तो क्या होगा मेरे भाई, 1 3, 4 के लिए तो 1 एंड 3 होगा, ठीक है। अब देखो इनका परमुटेशन कितना होगा, ठीक है, 1 2 है, 2 फैक्टोरियल 2, इसका भी 2, इसका भी 2। अब देखो अगर यहाँ पे देखो तो ये 0 से 1 जाएगा, ये 1 से कितने जाएंगे 3 जाएंगे, ये कितना 3 से 5 जाएगा। तो देखो हमारा वाला कौन सा लाई करेगा, हमारा वाला इसमें, में फोर्थ वाला चाहिए, तो हमारा वाला लाई इसमें करेगा, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, हमें 4 लेना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, 4 मिलना चाहिए, तो ये कितना है, ये देखो 2 है, इसमें से 2 है, 2 है, 2 2 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल कितना होगा, तो k डिवाइडेड बाई k बाई 2, जो फैक्टोरियल उसका हमारे टीम में मिलेगी, तो कितना आ जाएगा 2। और देखो यहाँ पे 2 इंडेक्स कितने 0 1 2,
यहाँ पे 4 आया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे 4 आ गया, 4। ठीक है, तो तुम अगर मॉड्यूलस करोगे ये, तो अब हम लोग कौन से चाहिए, ये मॉड 2, तो 4, 4 मॉड 2 कितने होगा, रिमाइंडर 2 टू द 4, तो 0 आएगा रिमाइंडर। अब देखो, अब जैसे कि ये 2, अब अब क्या हो गया, अब देखो एस हमारे पास हो गया 1 एंड 3, एंड 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0। अब देखो, अब फिर अब यहाँ पे आ गया 1, अब एक ही एलिमेंट हो जाए, एक परमुटेशन 3, हम 3 को लेंगे, 3 प्लस क्या होगा 1। ठीक है, तो इसके परमुटेशन कितने होंगे, मैक्सिमम 1 होंगे, इसके भी कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, तो अगर देखो, तो ये देखो यहाँ पे आएगा, अब ये 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा, 0 ही आएगा ऑब्वियसली। यहाँ 0 इंडेक्स पे कौन है, 1, ठीक है, 0 इंडेक्स पे कौन है, 1 है। तो यहाँ पे देखो, 0 की 0 इंडेक्स पे, ठीक है, 0 इंडेक्स पे होता है, 1 इंडेक्स पे होता है, इस कौन है, 1 है। अब देखो 1 यहाँ से मिल गया हमें 1, 2 4 1, अब देखो 1 मिल गया। अब ओके, मॉडुलो 1 करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा कि इक्वल्स टू, तो 3 बदल जाएगा, फिर अगेन क्या होगा 0। अब जो बचेगा मतलब कि अब एस कितना होगा, सिंपल सी बात है, एस अगर 1 को हटा दिए तो एस 3, देन के इक्वल्स टू अगेन 0 होंगे। ठीक है भाई, देखो अब सिंपल सी बात है, यही एलिमेंट ऊंचा है तो ये 3 ही होगा। तो यहाँ पे ये 2413 ये होगा मेरे भाई आंसर हमारा परमुटेशन। तो ये पूरी तरीके से मेरे भाई मैथमेटिक्स है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है बस परमुटेशन का यूज किया है। ठीक है, जैसे 1 को लेकर के, 1 के लेके 1 के लेके परमुटेशन लेगा, 2 के लेके, 3 के लेके, 4 के लेकर, फिर अगर मान लें, फिर अगर मतलब अगर 3 परमुटेशन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 है तो उसके लिए 1 को लेकर के बचेगा, फिर 3 को लेकर, फिर 4, अगर 2 है तो इसको 1 के लेकर के, ऐसे ऐसे। तो मतलब कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिर हमने ये भी फाइंड आउट किया इसमें वो लाई कर सकता है, फिर उसके बाद जो इसका परमुटेशन से इसको डिवाइड किया, एंड देन वो इंडेक्स से वो इंडेक्स को ले लिया। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है इसको ऐसे। चलो इसका कोड देख लेते हैं ताकि ये जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो मेरा भाई, कोड भी बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस में दिया दिखेगा। चलो इसको ये समझते हैं। तो आ गया फोकस मोड को मिल जाएगा, फोकस मोड, फोकस मोड, फोकस मोड पे आते हैं मेरे भाई, फोकस मोड, फोकस मोड पे 1 मिनट भाई मेरे। यस, ये देखो, हाँ लोड कर दिया। ठीक है भाई, तो ये देखो, हम्म, तो देखो मेरे भाई इसका कलर जो चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे अपने को। यस, देखो मेरे भाई हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, जाके क्योंकि एंड में हुआ और आंसर ले लिया, तो इसको कन्वर्ट कर लिया के इक्वल्स टू, जैसे कि हमने बताया था कि वेक्टर में k-1 वाला इंडेक्स हमें जो है चाहिए, जैसे 10th वाला। ठीक है, अगर 11th है तो हमें क्या चाहिए, हमें 10th वाले इंडेक्स चाहिए, 10th वाला फैक्टोरियल हमने लिया, फैक्टोरियल 1। अब देखो जैसे ही पता है फॉर इक्वल्स टू 0 टू n-1, क्यों किया हमने n1 यहाँ पे स्ट्रिंग में, जैसे कि अगर मान लो अगर इनिशियली 3 दिया है, ठीक है, यानी कि 3, इनिशियली स्ट्रिंग में 1 2 आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में क्या है, क्योंकि जैसे देखो मेरे पास हमने क्या किया, अगर 3 है, ठीक है, 3 का है तो 1 2 3 है, तो फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा। दैट इज वाई हमने क्या किया, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए इसको i-1 तक चाहिए, फिर लास्ट में देखिए हमने देखो एन को कुछ, लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, 1 2 3। ठीक है,
एस, देखिए एस टी क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, जो कि हमारे पास टू होगा। 1 2 3 स्ट्रिंग में 1 2 3 आ गया। और फैक्टोरियल हमारा क्या है, फैक्टोरियल हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। देखो, अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे। देखो मैं हमने क्या किया, हमने एक जो है लूप चलाया, तो तब तक चलेगी जब तक स्ट्रिंग है, फिर फैक्टोरियल। अब देखो आंसर में कौन सा इंडेक्स होगा, जैसे कि एस इक्वल टू 1 2 3 था। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, अब देखो हमने जैसे क्या, ये डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल करते थे ना, फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे इसमें तो लिखा फैक्टोरियल कितना है, 2 है, तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो इंडेक्स मिलता था, ये रिमाइंडर वो वाला, नेक्स्ट वाला फाइनल। फिर यहाँ पे भी देखो फैक्टोरियल से डिवाइड किया 6, यहाँ पे देखो 2 3, इसका 6 फैक्टोरियल था। तो देखो यहाँ पे तो डिवाइड किया। ठीक है, तो उसी इंडेक्स पे जो है मतलब वो इंडेक्स जो है हमने आंसर में ऐड कर दिया। फिर इसको हटाना भी होता था, इरेज भी करना, मान लो हमने जैसे कि इसको ले लिया तो भाई इसको इरेज भी तो करना पड़ेगा, इसको इरेज भी तो करना पड़ेगा। मान लो 3 को हमने ले लिया, तो दैट इज हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया। फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चेक करें, अगर मान लो इफ बाई चांस इसकी साइज जो 0 हो गई, तो भाई ये तो कंडीशन हमारा वर्क कर गया होगा। 0 की तो क्या करना है, मतलब कि ऑब्वियसली तब तक इरेज कर रहे हैं तब तक ये क्या है, साइज यहाँ पे भी हम लोग एक्शन क्या है, इसको 3 को ले लेंगे, साइज कितना हो जाएगा, साइज जो 0 हो जाएगा, कोई सा एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। तो ये कहते हैं साइज 0 तक चलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है कि यहाँ पे ब्रेक कर देंगे फिर। फिर अदरवाइज जो है अब कौन सा परमुटेशन फाइंड करना है, के माउंटलेस फैक्टर कर देते थे, और फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल लिख लीजिएगा। अगर मान लो 6 था, 6 डिवाइडेड बाई जो कि साइज इसका 3 था, तो नेक्स्ट में इसकी फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आएगी। ठीक है, फिर अगर मान लो 2 है, तो फैक्टोरियल 2, अब साइज से डिवाइड कर देंगे, तो साइज है तो इसकी साइज कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो समझाता हूँ, जैसे ये, यस, ये देखो यहाँ फैक्टोरियल साइज की फैक्टोरियल 3 था। अब 3 डिवाइडेड बाई जो होगी 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6 है, 6 डिवाइडेड बाई अगर ये कर दे 3 कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है कि 2 आई थी, या तो हम कैलकुलेट करें फिर से, अदरवाइज डिवाइड करके निकाल लें। फिर यहाँ पे देखो भाई तो कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगी साइज से। ये देखो साइज है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे साइज 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। दैट इज स्पेस। तो मेरे भाई इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ठीक है देखो, अब इसको जैसे कि रन करके दिखा दें। अब अगर आप लोग देख ही लिया होगा कि ये जो कि सबमिटेड है सोल्यूशन। ठीक है, मैंने ही अभी सबमिट किया, देखो 100% वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जिट फ्रॉम फोकस से करते हैं स्विचिंग। ये देखो आ गया, देखो यहाँ पे सबमिशन में दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट मैंने देखो अभी सबमिट किया है। ठीक है, ये देखो भाई सेम कोड है, कोई इसमें मैंने चेंजेस नहीं, देन रिटर्न कर देंगे सर। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भाई बात करूँ, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको खुद दिख रहा होगा यहाँ पे एक लूप चल रही है। ठीक है, ये जो है वीवो एन का इरेज करने में। ठीक है, वहाँ पे एक ऊपर लूप चल रही है। ठीक है, एंड तक, या फिर यहाँ पे भी ये क्या है, जब तक साइज 0 नहीं होता तो एंड तक। तो टोटल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे भाई, तो वीवो ऑफ एन इंटू, ठीक है, एन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इरेज करने के लिए हमने स्पेस कॉम्प्लेक्स, हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया आंसर के लिए, तो वीवो एन हो जाएगी। ये रहा मेरे भाई टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दें अगर ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी हो जाएगी वीवो ऑफ एन इंटू एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी वीवो ऑफ एन। ठीक है भाई, तो ये रहा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप आपको समझ में होगा। तो मुझे बताओ मेरे भाई कैसे लगे, हम कैसे सीरीज चल रही है, तो और भी कुछ डाउट हो तो बताओ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताओ मेरे भाई क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।